So we will do complex hyperbolic functions. तो कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन वगैरह तो आपको पता है, तो हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे इसके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम 1। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वो पॉइंट्स आपके पास ये हैं, ये वाले रिलेशंस आपको पता होने चाहिए कि साइन ऑफ एओटा जेड इज इक्वल टू एओटा साइन हाइपरबोलिक जेड, कॉस ऑफ एओटा जेड इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो इनको प्रूव करना मुश्किल नहीं है, आप इजीली प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ये तो चलो एक कर देता हूँ मैं इसको। साइन ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू, इसको आपको पता है ये किसके बराबर होता है, आयोटा आयोटा जेड माइनस दिस इज आयोटा माइनस ऑफ आयोटा जेड। आप ऐसे प्रूव कर सकते हो इसको, ठीक है। दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, साइन साइन हाइपरबोला लेके। तो आप इसको, चलो एनी हाउ, दिस इज टू आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए की जेड माइनस में आ जाएगा, ये माइनस ए की जेड हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा, टू आयोटा, इसको नेगेटिव ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लो, तो माइनस हो जाएगा ए की जेड माइनस ए की माइनस जेड बाई टू। यहाँ आयोटा बाहर ले लो, चलो इसके साथ ही रखते हैं, टू आयोटा ये आ गया। तो ये टू आयोटा को मल्टीप्लाई कर लो, आयोटा से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये बन जाएगा आयोटा टाइम्स ई की जेड माइनस ई की माइनस जेड बाई टू। और ये कुछ नहीं है, ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड है, ठीक है। तो इसको कुछ, ये आपको इजीली कर सकते हो। देन दूसरा वाला, अगर ये प्रूव करना है आपको, ये सारे कर सकते हो आप वैसे ही। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो ये भी कर सकते हैं। देखो उसमें लिखा हुआ है साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड, इसको देख लेते हैं क्या है ये। अब आयोटा जेड क्या होता है आपके पास, साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है, ई की जेड माइनस ई की माइनस जेड बाई टू। तो ये पुट कर दीजिए वैल्यू। ये आ गया माइनस ई की माइनस आयोटा जेड बाई टू आयोटा, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज टू, सॉरी, दिस इज ओनली टू, ठीक है। तो अब मैं, मुझे इसको, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं और आयोटा से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आएगा, आयोटा टाइम्स, तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ जेड आ जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी भी शो कर सकते हो, कॉस को कर सकते हो, tan हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू आयोटा जेड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक रिलेशंस प्रूव करते हैं यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। उसके शो दैट, एक एक्सरसाइज है, द शो दैट cos ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। दिस साइन ऑफ हाइपरबोलिक टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। देखो दो तरीके से प्रूव कर सकते हो, या तो इसकी बेसिक डेफिनेशन लगा के प्रूव कर सकते हो, तो जो आप इसको, ये जो रिलेशंस मैंने बताए हैं ये आप यूज करके कर सकते हो, ठीक है। तो जरा करते हैं इसको। वी नो दैट सोल्यूशन, वी नो दैट टू साइन ए कॉस, सॉरी साइन बी, बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला रहता है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये रहता है माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। ये इसके बराबर रहता है। अब आपने क्या करना है, पुट कर दीजिए, पुट पुट
ए इज इक्वल टू आयोटा अल्फा एंड बी इज इक्वल टू आयोटा बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता साइन आयोटा अल्फा क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये पुट कर दीजिए। तो ये क्या आएगा, टू साइन ऑफ आयोटा अल्फा साइन ऑफ आयोटा बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ आयोटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस कॉस ऑफ आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ठीक है, तो इसका ये भी मतलब है, अब मैंने अभी बताया आपको साइन ऑफ आयोटा अल्फा क्या होता है। अभी तो बात की हमने, साइन ऑफ आयोटा अल्फा क्या होता है, कोई जेड है, जेड कोई, आयोटा जेड क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड। तो इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। इसकी जगह क्या आएगा, टू टाइम्स आयोटा साइन हाइपरबोलिक अल्फा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा ये आयोटा साइन हाइपरबोलिक बीटा, और यहाँ कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे इसको लिख सकते हो आयोटा अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ आयोटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रही है, कॉस आयोटा की क्या वैल्यू होती है, हाइपरबोलिक जेड, है ना। तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, तो आप इसको जरा कर दीजिए, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा, इट इज ओके, डन। अब इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, दिस इज माइनस टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू दिस इज गोइंग टू बी ओके। ठीक है, फाइन। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, दिस मीन्स दैट, अब माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा साइन ऑफ हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ कैसे लिखेंगे इसको, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था, यही तो है ये। सो हेंस प्रूव्ड, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या होता है, टू साइन हाइपरबोलिक अल्फा टू साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा हाइपरबोलिक अल्फा माइनस बीटा। फाइन, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। अब एक छोटे सी और एग्जाम्पल एक्सरसाइज पढ़ते हैं, सिंपल है ये भी। कहता सेपरेट सेपरेट tan ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो है ना, z जो है, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स में तो रियल भी होता है। ठीक है, इसमें जो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी होते हैं, अगर आप इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दोगे तो ये रियल के लिए ट्रू हो जाएगा। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर रियल एक्स ऑल्सो। ठीक है, उनके लिए भी ट्रू है। तो यहाँ मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि ये tan x प्लस ये होता है वो है, तो इसको आप कैसे लिखोगे सोल्यूशन। हाँ, अब देखिए tan ऑफ x प्लस ये होता y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x प्लस ये होता y
कॉस ऑफ एक्स प्लस ए होता वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी लेके चलोगे तो दिस इज 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ आयोटा वाई प्लस दिस इज सॉरी दिस इज, अरे यार क्या लिखा लिख दिया मैंने, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई डिवाइड कर, साइन ऑफ एक्स प्लस ए होता वाई, तो इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है आपने। तो कॉस ऑफ एक्स प्लस ए होता वाई, क्योंकि आपको इसको माइनस ए होता वाई से करना होगा। ठीक है, इसको हमने खत्म करना है इसी तरह नीचे कॉस ऑफ ए होता वाई को। तो देखते हैं जरा क्या आता है। नहीं खत्म होता तो इसको हम लोग हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं इसको करने। तो ये आएगा आपके पास, क्या लिखेंगे इसको, कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई कॉस ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई, इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसका मैंने फॉर्मूला किया है, अभी आपको करके बताया, एक फॉर्मूला बताया, ये कौन सा है, साइन हाइपरबोलिक थीटा। चलो एक फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो मैं लिख देता हूँ। ये रहेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, ए प्लस बी फॉर्मूला, प्लस साइन ऑफ सॉरी सॉरी कॉस ऑफ सॉरी साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नीचे क्या लिखेंगे आप, नीचे वाला फॉर्मूला है आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई एंड देन प्लस, यहाँ आ जाएगा दूसरा भी कॉस का ही आएगा आपका, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई, दिस इज माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा वाई। ठीक है, माइनस करेंगे इसको, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कैंसिल ये हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास कितना आएगा, साइन ऑफ एक्स सॉरी 2x, साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2 आयोटा वाई। ठीक है, नीचे कितना आएगा, कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 2 आयोटा वाई। ठीक है, अब मुझे पता है, वी नो दैट, यहीं से फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, साइन ऑफ आयोटा जेड क्या होता है, ये आयोटा साइन जेड होता है, लेकिन अगर मैं एक्स से यहाँ पुट करूंगा तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन ऑफ एच एक्स होएगा। तो मैं इसको ये पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ से हम इसको पुट कर सकते हैं, ये हमारे पास आएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, साइन ऑफ 2x तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस आयोटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, टू क्या था हमारे पास ऊपर, 2y है ना, यस हाइपरबोलिक 2y, फाइन। सिमिलरली नीचे क्या आएगा आपके पास, कॉस ऑफ 2x तो वैसा का वैसा, प्लस, अब कॉस ऑफ ये तो सेम रहता है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक कितना है ये, हाइपरबोलिक
2y। ठीक है, दिस इज व्हाट इट। देखो नीचे होता नहीं है, इसको सेपरेट कर दो। साइन ऑफ 2x बाय कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2y हाइपरबोलिक 2y कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, और ये किस फॉर्म में है? दिस इज a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ गया। a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ व्हाट? रियल पार्ट कितना था? tan ऑफ x प्लस आयोटा y। और ये क्या है आपके पास? साइन ऑफ 2x कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, सिमिलरली b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ tan ऑफ x प्लस आयोटा y। ये इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ हाइपरबोलिक 2y कॉस ऑफ 2x प्लस प्लस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फाइन। तो इसी तरह से कुछ एक एक्सरसाइज हैं, ये आप घर पे करिएगा। एक्सरसाइज देता हूँ आपको मैं एक। दिस इज सेपरेट cosec of cosec of x plus iota y and sine of hyperbolic x plus iota y into real and imaginary parts। ये एक एक्सरसाइज करिएगा आपको, ठीक है? इनको ट्राई करना, वही फॉर्मूला लगाने हैं आपको। नाउ हम लोग एक और एक्सरसाइज करते हैं। सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ log of sin of x plus iota y, sin of x plus iota y। देखो आप इसको z लेके भी चल सकते हो, z लेके भी चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो इजीली हो जाएगा आराम से। अब इसको देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन देखते हैं इसको। देखो आपके पास क्या है? log sin ऑफ x प्लस iota y है, ठीक है? तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ log ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा के। ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ sin ऑफ x, दिस इज sin ऑफ x प्लस cos ऑफ iota y प्लस cos ऑफ x sin ऑफ iota y। ठीक है, ये आपके पास फाइन, इसके बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है, इसको आप ले लो। आपको पता है ये, वी नो दैट रिजल्ट है ये तो लॉगरिथम फंक्शन आपने किया ही हुआ है। तो लॉग फंक्शन क्या होता है? लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा क्या रहता है आपके पास? वो रहता है आपके पास पहले तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो लॉग ऑफ, दिस इज साइन ऑफ एक्स तो वैसा का वैसा रहेगा। अब ये कॉस हाइपरबोलिक लिख सकता हूँ उसको मैं। दिस इज कॉस हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक वाई हो जाएगा, क्योंकि ये सेम ही रहता है। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे उल्टा लग जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है? साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। लेट इट बी वन। वी नो दैट वी नो
अगर लॉग है आपका अल्फा प्लस एयोटा बीटा, ये किसके बराबर होता है? 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये तो एक चीज है। दूसरा आपका इसके बराबर क्या होता है? tan इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स एयोटा टाइम्स tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अल्फा का क्या काम कर रहा है? अल्फा इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, एंड बीटा क्या है आपका? कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा? देयरफॉर लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एयोटा वाई में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा आपको 1/2 लॉग ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा क्या है आपके पास? कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ मिल जाएगा आपको साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स, साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है भाई, ये वाई, ये वाई है, कॉस के साथ वाई है यहाँ पे, यहाँ साइन के साथ वाई, वाई। ठीक है, ये आ गया आपकी पहली वैल्यू। ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वाली वैल्यू क्या है ये आपके पास? आयोटा tan इनवर्स बीटा, क्या आपके पास बीटा क्या था? cos x साइन हाइपरबोलिक वाई, cos x साइन साइन हाइपरबोलिक वाई डिवाइडेड बाय, तो ये क्या भी अल्फा क्या हमारे पास? साइन एक्स बाय कॉस, साइन एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये बना हमारे पास, ये बन गया। इस फॉर्म में पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? अब इसकी वैल्यूज पुट कर लो। अब हमें पता है, देखिए ये जो रिजल्ट है ना, ये प्रूव कर सकते हो आराम से। साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हो? साइन ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। इसको इधर ले आओ, 2 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा आपके पास? 1 - cos ऑफ, सॉरी, 2 थीटा, 2 थीटा/2 लिख सकते हैं ना ऐसे? यही फॉर्मूला है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए। लॉग ऑफ ये आएगा 1 - cos ऑफ 2x/2। ठीक है, सिमिलरली जैसे इसको लिखा है वैसे हम लोग कॉस कॉस हाइपरबोलिक की भी वैल्यू लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक और रिजल्ट होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1। ये किसके बराबर होता है? दिस इम्प्लाइज cos² थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? कॉस ऑफ 2 थीटा+1। तो ये 2 आ जाएगा नीचे इसके। और ये जो फॉर्मूला ये है, ये सेम फॉर्मूला के हाइपरबोलिक के लिए भी ट्रू है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ हाइपरबोलिक के लिए भी लिखने वाला हूँ। तो ये आपका हाइपरबोलिक लगा दोगे ना इसके आगे, तो वो भी सेम ही रहेगा फॉर्मूला। ये आप प्रूव भी कर सकते हो। फाइन, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 1 + cos ऑफ 2 हाइपरबोलिक, सॉरी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y/2। ठीक है, सिमिलर फॉर्मूला हमने यूज किए यहाँ पे, तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम इसके लिए भी। ठीक है, ये एक चीज हो गई। एक ये दूसरा, अब इसके लिए भी पुट कर दो। कॉस केयर के लिए मैंने अभी पुट किया, वही सेम फॉर्मूला, 1 + cos ऑफ 2x/2। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक के लिए फॉर्मूला अभी मैंने 2 मिनट, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला है, तो इसमें आपने सिर्फ माइनस लगा देना उसमें। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले। कॉस हाइपर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है? 1 के बराबर होता है।
तो साइन हाइपरबोलिक इसको इधर ले आओ, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, एक तो इसका ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला इसके साथ, इसको टू डबल में करना है इसको। जो हमारे पास था, हमारे पास होता था साइन स्क्वायर, जो हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos ऑफ 2 थीटा बाय 2 आता ना। इस केस में क्या आता है, इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इस केस में क्या होता है, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, ये किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 2 cos हाइपरबोलिक 2z-1/2, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना, या इसको माइनस कर लो कॉमन इसका, एक ही बात है, ठीक है। तो ये मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं पुट करूंगा इसकी जगह कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y-1/2, ठीक है। ये आएगा, फाइन। ये आपके पास ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, अब इस साइड आ जाओ, ये दूसरी टर्म आ जाओ, आयोटा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। ये आ गया तो बस। हाँ, चलिए करते फर्स्ट सॉल्व इसको, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा आपके पास 1/2, बाहर ले लो, लॉग ऑफ, अब इसको सॉल्व करो होंगे, हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से आप 1/4 कॉमन ले सकते हो, तो 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो आप कर दो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, दिस इज 1। फिर इसको इससे करोगे कॉस हाइपरबोलिक प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -cos 2x, -cos of 2x। देन इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, -cos of 2x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। ये आगे पहली वाली टर्म का। अब सेकंड टर्म का देखते हैं, ये प्लस में सारा कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 को करोगे इसके साथ तो कॉस हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक 2y, इसके साथ करोगे दोबारा से माइनस आ जाएगा दूसरा, -1, दिस इज -1। देन cos 2x को इससे करोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस cos of 2x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। फिर आप इसको -1 से करोगे, -1 से करोगे तो क्या आएगा, -cos 2x, -cos of 2x, ठीक है। ये आ गया आपके पास। दूसरी टर्म क्या है आपके पास, tan इनवर्स आयोटा टाइम्स tan इनवर्स कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ हाइपरबोलिक y, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो, जो कटता है इसको कटता है, ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास बचने वाला है 1/2। तो यहाँ पे बचेगा लॉग, ऊपर कितना, ये 2 हो जाएगा, 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/2 कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 2y। यहाँ पे cos 2x और cos 2x ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 4 के साथ जाएगा 2, तो ये आएगा -cos of 2x, ये आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपके पास प्लस आयोटा tan इनवर्स कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ हाइपरबोलिक y, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो ये देखो, ये इसका रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट, और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट क्या आ गया आपका, रियल पार्ट इज log 1/2 cos of hyperbolic 2y minus cos of 2x, ये आ गया। और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया इसका,
ये है क्या बेसिकली, दिस इज इसके बराबर था ये, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके बराबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया इसका, tan इनवर्स, tan इनवर्स cot of x tan of h y। Fine, this is how we prove this। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, एक और रिजल्ट है, प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम है, प्रूव दैट log of sin of x plus iota y by sin of x minus iota y is equal to 2 times tan inverse, 2 times iota tan inverse cot of x tan of हाइपरबोलिक y। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे अभी तो मैं पहले किया आपने, इसको करेंगे। ठीक है, ले लेते हैं सोल्यूशन, देखते हैं इसका क्या है सोल्यूशन। देखो जरा सोल्यूशन क्या है इसका। अब साइन ऑफ एक्स प्लस ए होता वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एटा वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एटा वाई, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ एक्स माइनस एटा वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी बाद में इसको नेगेटिव कर देंगे, कोई बात नहीं, बस कर सकते हो आप ऐसे, सही है, क्योंकि हम लोग इसको नेगेटिव साइन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। साइन ऑफ एक्स प्लस होता वाई की वैल्यू ये आ गई है। तो अल्फा क्या आ गया, दिस इज अल्फा, दिस इज योर बीटा। ठीक है, अगर इसको अल्फा रखते हो, इसको बीटा रखते हो, सॉरी यहाँ पे होता भी आएगा। तो अगर इसको अल्फा रखते हो तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस होता बीटा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड वाई, बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक वाई है, हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये वैल्यू है। अब मुझे लॉग निकालना है इनका। अब मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए होता वाई। ठीक है, तो इसको मैं क्या निकालूंगा, देखो लॉग ऑफ साइन क्या मिलेगा मेरे को, ये 1/2, ये मेरे को पता है क्या होता है, लॉग ऑफ अल्फा प्लस ए होता बीटा क्या होता है, यू नो दैट, दिस इज 1/2, दिस इज प्रिंसिपल लॉग 1/2, दिस इज लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक तो ये आता है, प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, यही होता है ना। ठीक है, ये तो इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा इसको, तो इसकी जगह पुट करूंगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2, दिस इज सॉरी 1 बाय लॉग ऑफ, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, तो उस बात में आएगा प्लस, इसको मुझे अलग रखना पड़ेगा, इसको अलग रख देता हूँ, ये अलग से काम कर रहा है। ठीक है, तो प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस किसका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये प्लस आ जाएगा नीचे आयोटा tan इनवर्स बीटा, क्या आपके पास
ये बीटा, ये एक्स, तो ये आएगा आपके पास, इसको डिवाइड करोगे तो कॉस बाय साइन कॉट आ जाएगा, कॉट ऑफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन टैन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। करने के बाद थोड़ा और चलते हैं आगे। सो दिस मीन्स दैट आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एटा वाई, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर, 1/2, 1/2 log of, what to say, this is log of sin square x cos hyperbolic square y plus cos square x sin hyperbolic square y। ठीक है, प्लस आयोटा tan इनवर्स cot of x tan of hyperbolic y। ये है हमारे पास जो रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको रख देता हूँ वन। अब मैं इसमें क्या करूंगा, मुझे चाहिए लॉग साइन का भी चाहिए, लॉग एक्स माइनस साइन, सॉरी साइन ऑफ दिस एक्स माइनस एटा वाई का चाहिए, तो जरा इसको देखते हैं। सो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एटा वाई। अब मैं क्या करूंगा, वाई आयोटा को माइनस एटा से चेंज कर दूंगा, तो एटा को यहाँ यहाँ एटा है वहां चेंज कर दीजिए माइनस से, ये बना जाएगा, ये लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, यहाँ होगा आपका आयोटा, वहां चेंज कर दीजिए, बाकी रहने दीजिए, ये वैसा का वैसा रहेगा। माइनस आयोटा किससे होगा, माइनस से चेंज हो जाएगा, आयोटा tan इनवर्स कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ एच वाई। ठीक है, इसको रख लो सेकेंड। फाइन, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलोगे यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ओके चलो। अब इन दोनों को मैं यूज करूंगा ना, हमारे पास है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस एटा वाई बाय साइन ऑफ एक्स माइनस एटा वाई, ये है हमारे पास। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस एटा वाई माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एटा वाई, ये लिख सकते हैं हम। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये पुट करोगे तो ये और ये दोनों सेम है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, ये कट जाएंगी, और ये प्लस में है, ये माइनस प्लस में हो जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ बचेगा दिस इज 2 टाइम्स आयोटा tan इनवर्स कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ एच वाई। ठीक है, मुझे लगता है यही प्रूव करना था आपको, प्रूव क्या करना था आपको, हाँ यही प्रूव करना था। ठीक है, तो यही चीज है हमारे पास, इधर गया, कहाँ गया वो, हाँ यही प्रूव करना था। ठीक है, 2 आयोटा टाइम tan इनवर्स कॉट ऑफ एक्स tan ऑफ हाइपरबोलिक वाई। फाइन, ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, एक और रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट टाइप का रिजल्ट है, जिसको जरा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रेड पेपर में पूछ भी सकते हैं। अब एक चीज और लिखनी है इसमें हमने, हमने पीरियड तो नहीं पढ़ा इसका, चलो नहीं, हम विल सी, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है, ये कहता है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2। वो ऐसे ही बोल सकता है सॉल्व द इक्वेशन, और सिंपली ऐसे बोल सकता है सॉल्व द इक्वेशन
द इक्वेशन cos ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, cos ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2। ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या रहता है इसका। गिवन क्या है आपके पास, cos ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 1/2, ये गिवन है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है cos हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या होती है, z/2, 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये क्या आएगा, e की z प्लस e की माइनस z इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या आएगा, अरे यार क्या हो गया, e की z प्लस 1/e की z इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे, e की 2z प्लस 1 इज इक्वल टू e की z, ठीक है। तो मैं e की z को लेता हूँ, पुट e की z इज इक्वल टू t। इसका मतलब ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, टी स्क्र माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या आएंगे, सो देयरफॉर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 एंड दिस इज रूट ओवर दिस 2 इंटू 1, ठीक है। ये आपके रूट्स आ गए। आप इसको थोड़ा सा करते हैं आगे, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, 1, यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस माइनस -3, -3 होगा तो ये उल्टा आ जाएगा बाहर, प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द रूट्स, ये रूट्स हैं हमारे पास। फाइन, यहाँ तक क्लियर सबको, ठीक है। अब टी की जेड क्या है हमारे पास, टी की जेड किसके बराबर है, टी की जेड क्या था, ई जेड, पुट कर दीजिए पहले इसको। सो आपके पास ई जेड क्या आ गया, 1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2, ठीक है। तो अब ई जेड का क्या होता है, ये लॉग फंक्शन होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग फंक्शन होगा तो क्या आएगा, सो जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3/2। अब आपको पता है इस चीज का, ये तो रिजल्ट पता है आपको कि अगर लॉग ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो तो ये किसके बराबर होता है, 1/2 लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा, यही होता है। तो वही चीज आ गई यहाँ पे, यहाँ अल्फा क्या है, 1/2 है, बीटा क्या है, √3/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा मिल जाएगा, प्लस माइनस में मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ, ये किसके बराबर आ गया, नहीं नहीं ठीक है, ये कुछ नहीं, ओके। तो इसके बाद 2πn आई, ये तो आएगा आएगा, पीरियड तो आता है इसके साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है, ये आ जाएगी लॉग ऑफ, ये आ जाएगी आपके पास, क्या वैल्यू है आपके पास, एक और फॉर्मूला है आपके पास, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होता था, क्या लिखते थे हम लोग, लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू 2n πi अल्फा प्लस एयोटा बाई बीटा। अल्फा प्लस एयोटा बीटा क्या था, प्लस लॉग ऑफ अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज 1/2 आई थिंक, 1/2 था इसका, 1/2 था, और प्लस इसको लिखते थे tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा आयोटा, ठीक है। ये ज्यादा मिलता था आपको, एन इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है। फाइन, यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, तो ये आपकी आ गई, इसकी जनरल वैल्यू ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, अल्फा क्या है आपके पास, चलो लिख लेते हैं,
1/2 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ t/2। ठीक है, ये आ जाता है। फाइन। इसको आप यही वाला फार्मूला लगा लो यार, फार्मूला लगा लो सीधे सीधा फार्मूला लगाओ, क्यों हमने इसको दोबारा क्यों करना है। सीधे फार्मूला लगाते हैं। इसका 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। और इसका कितना स्क्वायर आएगा? 3/4। ठीक है। और इसका क्या होता है? 1/2। ठीक है। और साथ में आपके क्या आएगा? आयोटा। अब यहाँ पे क्या आएगा? tan इनवर्स बीटा क्या है? √3/2। तो √3/2, 3/2 को डिवाइड करना किसने? 1/2 से, तो √3 आ जाएगा ये, √3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ √3। फाइन। अब जो वैल्यू बनती है वो बना लीजिए। 2n πi। तो ये क्या आएगा? 1/2। ये कितना आता है? ये 1 आ गया, तो ये log ऑफ 1 आ गया, प्लस आयोटा। ये किसके बराबर होता है? √3 किसके बराबर होता है भाई? दिस इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू π/3। फाइन। तो ये log 1 तो 0 होता है, तो ये 2n πi कितना बन गया? प्लस आयोटा π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइन। ये हमारे पास आ गया। आयोटा कॉमन ले लो यहाँ से अगर चाहते हो तो। ये आ जाएगा आपके पास 2, सॉरी, ये आ जाएगा आपके पास 2n, नहीं, ये आ जाएगा बस 6n+1 πi/3। ठीक है, ये बन जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो z की कितनी वैल्यू हो जाएंगी? तो देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 6n+1 पाई i बाय कितना? 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये वैल्यूज देंगे इसकी सेट की। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्लियर? फाइन। एक और क्वेश्चन है, एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज, उसने कहा सॉल्व द इक्वेशन साइन ऑफ z इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। उसने कहा साइन ऑफ z इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 4 के बराबर। इसको इसको सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या रहेगा इसका? सोल्यूशन सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। साइन ऑफ z को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। अब हाइपरबोलिक 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ आयोटा 4 नहीं लिख सकता इसको मैं? लिख सकता हूँ ना? ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? अब मुझे साइन के बराबर है, इसको साइन के बराबर रखना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको साइन π/2 π/2 माइनस आयोटा 4 लिख दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू, तो z की वैल्यू ये दोनों बराबर होंगे तो क्या आएगा? z इज इक्वल टू π/2 माइनस आयोटा 4। ये तो आएगा आएगा, क्योंकि एन पाई क्या है इसका? सॉरी, पाई क्या है इसका? पीरियड है, तो मैं इसको एन पाई लिख सकता हूँ, एन पाई प्लस दिस। ठीक है, क्लियर? ये आ गया। इसको एक थोड़ा सा नोटिस कर लेना, इसका नोट कर लेना। ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा चेंज आएगा। क्यों आएगा? लेट मी डू इट। थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसमें माइनस साइन भी आ रहा है ना, की वजह से।
क्या हो गया इसको? जस्ट चलो इसको मुझे लिखने दो पहले प्रॉपरली। ये, अरे यार, ये क्या हो गया इसको? ऐसे लिखने दो, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। अ, एक रिजल्ट है आपके पास, बिकॉज साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास। क्या रहेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास साइन ऑफ Z1 इज इक्वल टू साइन ऑफ Z2 है ना, अगर ये है तो ये जो Z1 होता है, ये इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की n टाइम्स Z2 आएगा। अल्फा बीटा जितनी भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स अभी कर रहे हो ना, बेसिक है ये, तो इसको आप जेड मत लेके चलो। आप सिंपल फॉर्मूला जो थीटा के लिए लेके चल रहे हो वैसे याद रखो। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा अगर है, तो इसका मतलब थीटा क्या रहेगा? दिस इज n पाई प्लस -1 की n टाइम्स अल्फा, ठीक है। ये याद है। अब तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ, जिसका मतलब क्या हो गया? z इज इक्वल टू वट? n पाई प्लस -1 की क्या? n पावर, ये क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस आयोटा 4, ठीक है। देख सकते हैं इसको। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। क्लियर? इस तरह से आप इसके सोल्यूशन लिख सकते हो। एक दो एक्सरसाइजेस दे रहा हूँ, ये करना करते हैं। एक्सरसाइज 1 1, दिस इज प्रूव दैट साइन ऑफ आयोटा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक थीटा। इसको ओपन करना आपने, साइन ऑफ a - b, ठीक है। दूसरा है आपके पास, प्रूव दैट कॉस ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक थीटा। एंड थर्ड इज फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log ऑफ cos ऑफ x माइनस आयोटा y बाय cos ऑफ x प्लस आयोटा y, ठीक है। इसको आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वैसे फाइंड करना जैसे आपने उसके लिए फाइंड किया, ठीक। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन करिए आप। एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेट दिस फोर, सेपरेट, ये आपने किया भी है, मैंने कराया भी है। सेपरेट लॉग ऑफ, साइन के लिए कराया था, x प्लस आयोटा वाई इंटू
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे ऊपर किया होगा। चलिए फिलहाल ये वाली करिएगा। एक और छोटी सी एग्जाम्पल करते हैं, चले इतना काफी है। स्टॉप है। फाइन। थैंक यू।